हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 to 30 एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं, वो भी दोनों ही तरीके से। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है अफवाउ प्रिंसिपल और दूसरा तरीका है बोरबरी प्रिंसिपल। ये दोनों ही तरीका से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिखाएंगे और साथ ही साथ एक मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा कि अफवाउ प्रिंसिपल को ना बना करके आप उस ट्रिक के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ेदार ट्रिक के लिए इंतजार कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग अफवाउ प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, उसके बाद बोरबरी प्रिंसिपल को समझेंगे। दोनों ही टॉपिक इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफवाउ प्रिंसिपल। बोलने से ऐसा लग रहा है कि अफवाह जो है एक प्रकार का साइंटिस्ट का नाम है, तो जी मैं आपको क्लियर कर दूं, अफवाह किसी पे साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये जर्मन यानी जर्मनी का भाषा यानी जर्मन भाषा का एक वर्ड है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा कि अफवाह जो है जर्मन भाषा का एक शब्द है। अब चलिए अफवाह प्रिंसिपल को समझने के लिए अफवाह टेबल यानी अफवाह सारणी को समझते हैं। अब इस प्रकार से अफवाह सारणी मैंने पहले से बना रखा है कि ताकि आपको आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो सके, इसके लिए मैंने पहले से बना लिया है। अब आप बोलेंगे कि किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं सारणी को। तो सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, 1 से लेके 8 तक का काउंटिंग लिख लेना है। 1 से 8 तक का काउंटिंग लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे वाले लाइन में आपको एक ऊपर छोड़ देना है, यानी एक को छोड़ देना है और 8 को छोड़ देना है। कहाँ से लिखना है, 2 से लिखना है, 2 के सामने। लेकिन ध्यान रहे 2 के सामने 2 ही लिखना है, 3 के सामने 3, ऐसे ही लिखना है। तो 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 3 4 5 6 7 तक, यानी एक ऊपर छोड़ दिया एक को और 8 को छोड़ दिया। चलिए अब तीसरी लाइन में फिर काउंटिंग लिखना है। वो कहाँ से, आपको एक ऊपर वही काम करना है जो पहले किए, एक ऊपर छोड़ देना है और एक नीचे से छोड़ देना है। स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6। तो चलिए देखिए, एक ऊपर छोड़ दिया और एक नीचे छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाला में भी वही करना है, एक ऊपर से छोड़ देना है और एक नीचे से छोड़ देना है, यानी 3 और 6 को छोड़ देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 के सामने से लिखेंगे तो 4 और दूसरा हो जाएगा 5। इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। अब करना क्या है, आपको जैसा कि अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 तरह के कक्षक होते हैं। तो चलिए चारों कक्षक पहले वाले कॉलम में एस ऑर्बिटल को दिखा देंगे, यानी एस 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 सभी में लिख देंगे। दूसरे वाले कॉलम में पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, पी पी पी, इस प्रकार से कर लेंगे। और तीसरे वाले ऑर्बिटल में डी 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 कर देंगे और चौथे वाले यानी आखिरी वाले में एफ कर देंगे। इस प्रकार से सभी को तैयार करेंगे। अब करना है सबसे बड़ी मज़ेदार बात, क्या करना है देखिए, इसे इस प्रकार से कट करना है जैसे पैरेलल होता है समानांतर। तो चलिए ऐसे कट करेंगे ए, उसके बाद फिर वापस ऐसा, फिर ऐसा। पैरेलल क्या होता है दोस्तों, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर दिखना चाहिए, देखिए। उसके बाद इसको कट करेंगे, उसके बाद ऐसे कट करेंगे, सीधा काटते चलिए, काटते चलें, इस प्रकार से काटते चलेंगे, काटते चलेंगे, काटते चलेंगे। चलिए अब इसको एरो मार्किंग से दिखा दिया ताकि इधर से चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तरीका बता रहा हूँ। तरीका ये है हेड टू टेल, हेड टू टेल, इस तरीके से चलेंगे। अब हेड टू टेल का मतलब क्या हो गया, सिर से पुछ, सिर से पुछ को मिला दीजिए। चलिए मिला देते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं ए एरो मार्किंग है तो सिर हो गया। अब ये पहले वाले का सिर दूसरे वाले के पुछ से मिला दिया, दूसरे वाले का सिर तीसरे वाले के पुछ से मिला दिया, तीसरे वाले का सिर चौथे वाले के पुछ से मिला दिया। इस प्रकार से सभी को मिला दिया डॉट डॉट करके। अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसका जनरल फॉर्म बताते हैं आपको। जनरल फॉर्म क्या होता है, जिस प्रकार से जनरल फॉर्म, और इसी सारणी को बोलते हैं अफवाह सारणी, अफवाह टेबल। तो चलिए जनरल फॉर्म का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं।
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले किस से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद किस में करेंगे, उसके बाद किस में करेंगे, इसको समझने के लिए चलिए इसमें लिखते हैं इस सारणी की मदद से। तो चलिए सबसे पहले किस में फिल करना है, O1s में, तो लिख देते हैं O1s। उसके बाद किस में करना है, O1s के बाद देखिए यहाँ से चलेंगे और वापस फिर किस में आएंगे, पुश से होते हुए 2s में, उसके बाद 2s में भराएगा। उसके बाद किस में भराएगा, 2s के बाद चलेंगे तो देखिए किस में आ जाएगा 2p, उसके बाद 3s, 2p, उसके बाद चलेंगे 3s, उसके बाद देखिए 3s के बाद इस प्रकार से चलेंगे तो किस में आ जाएंगे A3p और 4s, 3p, उसके बाद हो जाएगा 4s, उसके बाद किस में होगा दोस्तों 4s के बाद देखेंगे तो इस प्रकार से चलेंगे तो 3d 4p 5s, 3d 4p 3d 4p 5s, यहाँ तक आ चुके। उसके बाद ऐसे चलेंगे तो वापस कहाँ आ जाएंगे घूम के 4d 5p 4d 5p, उसके बाद 5p के बाद 6s। इसी प्रकार से सबको लिख देंगे, आप समझ गए होंगे। तो चलिए लिख दिए। अब करना क्या है, इस तरह से हम लोग इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। यही है इंक्रीजिंग ऑर्डर जनरल फॉर्म में है। तो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, एस में, फिर वापस एस में ही करना है, फिर उसके बाद पी में, फिर एस में, उसके बाद पी में, उसके बाद एस में, इस प्रकार से। हाँ, एक चीज़ और समझ ले दोस्तों, एक चीज़ ये समझना है कि ऑर्बिटल टोटल 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ, इस प्रकार से। एस में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, उसके बाद पी में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसे किस प्रकार से याद किया जा सकता है, तो देखिए पहले आपको याद रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद देखिए कितने का गैप है, तो 4, 2 और 4 6 होता है, और 6 और 4 10 होता है, और 10 और 4 14, यानी 4 4 बढ़ाते जाना है। लेकिन याद रहे कि जो ऑर्बिटल्स है कंटिन्यू लिखना है, एस पी डी एफ, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, एस पी डी एफ, और सभी में 4 4 बढ़ाते जाइए। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करेंगे 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफवाह रूल से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो सभी को एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा 1 से 30 तक का। अगर नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। चलिए अब करना क्या है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, O1। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो O1s में। तो सबसे पहले लिखेंगे O1s। इससे पहले मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, जो तरीका आपको बताने के लिए प्रॉमिस मैंने किया था। प्रॉमिस, आप अगर इस सारणी को नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, तो उसके लिए तरीका एकदम सिंपल है। देखिए आप किसी भी स्टार्ट से करना है और सभी लेटर को डबल टाइम रिपीट करना है। एस एस क्या लिखना है, एस एस, उसके बाद क्या करना है, पी एस, उसके बाद वापस पी एस, उसके बाद डी पी एस, उसके बाद वापस डी पी एस, उसके बाद लास्ट में एफ डी पी एस, उसके बाद एफ डी पी एस। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसको याद करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं। क्या तरीका है, तो तरीका इसके लिए बहुत सारे हैं, आपकी मर्जी कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे याद करते हैं बच्चे लोग, स्कूल स्कूल, इसको 2 टाइम, स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल, डबल टाइम रिपीट। उसके बाद दीप पब्लिक स्कूल, दीप पब्लिक स्कूल, उसके बाद फाड़ू दीप पब्लिक स्कूल, फाड़ू दीप पब्लिक स्कूल। इस प्रकार से याद किया जा सकता है। अब चलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरना है,
तो 1s में, और 1s कर दिए। अब इसको आपको पता होना चाहिए कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और अपने पास कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे 1 ही रहेगा। उसके बाद बात करेंगे हीलियम का 2 होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किस ऑर्बिटल में भरते हैं, तो 1s में, तो 1s ही लिखेंगे, और इस पे मैक्सिमम 2 भरना है, और अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे लिथियम के लिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है 1s में, तो 1s, और कितने पूरे करने हैं, 3, जबकि हमें मैक्सिमम s में कितने भरने हैं, 2, तो इसलिए इसमें 2 देंगे। अब यदि ये फिल हो गया पूरी तरह से कंप्लीट, तो उसके बाद किस में भरना है, 2s में, तो लिख देना है 2s। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिए, 3 पूरा करना है, तो यहाँ कितना बचा, 1, 2 और 1 3। उसके बाद बात करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2, यानी कि पहले 1s में भरना है मैक्सिमम 2, उसके बाद 2s में भरना है, इसमें भी मैक्सिमम 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। चलिए अब उसके बाद बात करेंगे इसमें बोरोन, बोरोन में, तो 1s2, उसके बाद 2s2 हो गया। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हैं, 2 और 2 4, जबकि अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो s के बाद किस में भरना है, p में भरना है, किस में, 2p में, तो 2p, और यहाँ पे O1 कर लेंगे। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन जोड़ करके 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। कार्बन के लिए तो सबसे पहले 1s में 2, उसके बाद 2s में 2, उसके बाद 2p में 2, p में मैक्सिमम आप भर सकते हैं 6, जबकि अभी तक कितना हुआ है, 2। अगर ये फुल हो जाएगा तो p के बाद हम लोग चलेंगे 3s में। तो चलिए अब करते हैं नाइट्रोजन का, तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p, कितना बच गया, देखिए 2 2 4, और इसमें मैक्सिमम p में 6 होता है, लेकिन अपने पास कितना बचा है, 3, तो 3 भरेंगे, 2 2 4 और 3 7। ये देखिए 8 नंबर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 1s2, 2s2, उसके बाद 2s के बाद किस में भरना है, 2p में, 2p, उसके बाद इसमें कितना भरना है आपको, तो इसमें भरना है, कितना बच गया, 4, 4 2 6 और 2 8। उसके बाद इसमें सबसे पहले देखिए, बार बार आप देख रहे होंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में भरना है, 1s में 2, उसके बाद ए फुल हो गया, तो 2s में 2, ये भी फुल हो गया, उसके बाद 2p कितना हो जाएगा, 5, इस प्रकार से। अब उसके बाद बात करेंगे नियोन के लिए, तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p कितना हो जाएगा, 6, 6 2 8 और 2 10। अब देख सकते हैं कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, और 6 पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया नियोन पे। अब आगे जो होगा, आगे का ऑर्बिटल्स आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सोडियम के लिए, तो सबसे पहले किस में भरते हैं, तो सबसे पहले 1s में भरते हैं, तो 1s, और इसमें कितना, 2, उसके बाद बात करेंगे तो 2s2, 2 2 4, उसके बाद 2p में 6, 6 6 4 10, और एक और। अब किस में भरेंगे, p के बाद, तो p के बाद देख लीजिए 3s में भरना है, किस में भरना है, 3s में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3s, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 2 4 6 10, और एक बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन पूरे कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीशियम का, तो सबसे पहले 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s, कितना, 2, मैक्सिमम s पे 2 भरना है, 2 हो गया। अब ये पूरा जोड़ के देख सकते हैं, 2 2 4 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। एल्युमिनियम के लिए सबसे पहले 1s में 2, उसके बाद 2s में 2, उसके बाद 2p में 6, उसके बाद 3s में 2, अभी कितना हुआ, 2 2 4 6 10 और 2 12, जबकि अपने को चाहिए 13। तो 3s के बाद किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3s के बाद 3p में भरना है, तो 3p लिख देंगे, 3p, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1। उसके बाद बात करेंगे 1s2 सिलिकॉन का, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p में कितना बच गया, 2 2 2 4 6 10 और 12 2 14 हो गया। उसके बाद देखेंगे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसका करेंगे, तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6,
उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p कितना 3। इस पे मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, अभी तक 3 हुआ है, कोई बात नहीं, इसलिए चलेगा। जब फिलअप हो जाएगा तो अगला ऑर्बिटल आ जाएगा। अब बात करें कि सिलिकॉन का, तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p4 हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 3p5 हो जाएगा। 5 to 7, 7, 7 6 13, 2 15, 2 17 हो गया क्लोरीन के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा आर्गन। तो आर्गन के लिए क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6। अरे आप देख सकते हैं कि ये भी जो है आपका ऑर्बिटल्स फुल हो गया, पी पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, हो गया। अब 3p के बाद क्या अगला ऑर्बिटल्स क्या होगा, तो 4s होगा। चलिए अब 4s के लिए यहाँ पे शुरू तो वैसे करना है, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s1। टोटल काउंट करेंगे तो 19 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब इसकी बात करेंगे 20 नंबर कैल्शियम, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2 होगा। चलिए अब ये 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए और एस वाले ऑर्बिटल भी फुल हो गए। अब किस में भरना है 4s के बाद, तो देख लीजिए 4s के बाद 3d में भरना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में देखिए सबसे पहले 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद करना है तो आपको 3d, उसके बाद आए 3d, 4s के बाद 3d, तो 3d कितना बच गया 1। नेक्स्ट देखेंगे तो 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, ये टाइटेनियम का है, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद हो जाएगा 4s2, उसके बाद 3d2 होगा। इस प्रकार से 22 नंबर तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब चलते हैं 22 के बाद 23, 24 इसके लिए। देखिए 23 में बेनेडियम, तो बेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद आप देख लीजिए 2p6 के बाद किस में भरना है, 2p6 के बाद आप देख सकते हैं 3s में भरना है, तो 3s2, उसके बाद आपको भरना है 3p6, उसके बाद आपको भरना है 4s2 और उसके बाद 3d आपको इसमें भरना होगा। कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22 21, 3 भरना है डी में। अब आप देख सकते हैं 24 नंबर क्रोमियम, और याद रहे कि ये जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसको कैसे भरना है देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s1 और 3d5 करना है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि माना जाता है कि या तो हाफ फीड हो या तो फुल फीड ऑर्बिटल हो, तभी अस्टेबल माना जाता है। तो देखिए यहाँ डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, डी में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 10, और ये देखिए यहाँ पे कितना दे दिया 5, तो हाफ फीड हो गया, ये पूरी तरह से स्टेबल हो गया, इसलिए इसमें 5 का पूरा हाफ कर दिए और इसमें 1 कर दिए, ऐसा ये एक्सेप्शन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीज के लिए, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना बच गया देख लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और एक बच गया 5। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट बात करेंगे आयरन का, यानी कि Fe, 1s2, उसके बाद 2s2,
2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d6 बच गया और d भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। डी में मैक्सिमम हम लोग 10 भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं? डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। तो देखिए डी में मैक्सिमम 10 भरना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिटी के लिए, तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2। आप देख सकते हैं बार बार वही रिपीट हो रहा है। 3p6, उसके बाद 4s2, 3d7 हो गया। 7 2 9, 9 6 15, 2 17 और 6 7 6 13 23, 2 25 और 2 27। उसके बाद निकेल, तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, 3d8। चलिए नेक्स्ट कॉपर के लिए, ये भी एक्सेप्शन है, ध्यान में रखिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, 4s, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको देना है 1 और ये 3d कितना हो जाएगा 10। ये पूरी तरह से फुलफिल हो गया, स्टेबल हो गया, फुल फीड हो गया। फुल फीड या तो हाफ फीड होना चाहिए, तो ये फुल फीड हो गया और इसको ऐसा कर दिया। चलिए नेक्स्ट जिंक के लिए, 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, 4s1 और ये 3d10। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 होगा, अब हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं कि 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर लिए दोस्तों। तो आसानी से आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि 1 से 30 तक का आपको दिखाना था। उसमें आपको पूरा बेसिक नॉलेज पे बात करेंगे और बहुत ही आसानी से बताएंगे, अलग अलग ट्रिक के माध्यम से 2-3 तरह का ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।